अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मेरा टॉपिक है सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। जैसे कि हमें पता है कि सेल के अंदर और बाहर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे हमने यहाँ पे सेल एज एन ओपन सिस्टम पढ़ा था, तो अगर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगी सेल से अंदर और बाहर। ठीक है, जो सबसे छोटा सेल है वो यहाँ पे लिखा है माइकोप्लाज्म, एक बैक्टीरियल सेल है जिसका डायामीटर 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक है। और सबसे बड़ा जो सेल है, ये स्ट्रेंज आपको लगेगा कि सबसे बड़ा जो सेल है वो एक बर्ड का एग है। कोई भी बर्ड है, मुर्गी है या शुतुरमुर्ग भी है, तो उसका भी जो एग है वो सबसे बड़ा एक सेल है। एंड द लॉन्गेस्ट सेल आर सम मसल सेल एंड नर्व सेल। सबसे लंबे सेल मसल और नर्व सेल हैं। वो सेल लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स, मतलब कुछ सेल जो होते हैं वो इनके दरमियान में पाए जाते हैं। इन साइज़ होता है वो इनसे थोड़ा कम या ज़्यादा होता है। अगर हम सेल सरफेस साइज़ और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो डिस्कस करें, जैसे मैंने आपको बताया है कि सेल का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होगी, और ट्रांसपोर्ट मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर ओनली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड देयरफॉर कैन मूव थ्रू आवर टाइनिएस्ट ब्लड वेसल डैट इज़ कैपिलरी। जो रेड ब्लड सेल है वो 8 माइक्रोमीटर है, ठीक है, और ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स में तक भी चला जाता है और वहाँ पे जाके मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करता है, तो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर हम सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो डिस्कस करें तो कैसे जो लार्ज सेल होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है, वॉल्यूम चाहे उनके अंदर ज़्यादा होता है लेकिन उनका सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेल। उनके अंदर सरफेस एरिया कम होता है। इसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि एक सेल है हमारे पास, 30 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है, 30 माइक्रोमीटर विड्थ है और 30 माइक्रोमीटर उसकी हाइट है। तो उसका जो वॉल्यूम उसके अंदर होता है 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब होगा। ये सिंपली हमें मैथमेटिकली पता है। इसी तरह इन कंट्रास्ट टू टोटल वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर इतने वॉल्यूम रखने वाला एक सेल हो और इतने वॉल्यूम रखने वाले ज़्यादा सेल होंगे तो उनमें सरफेस एरिया का डिफरेंस आएगा। जैसे कि बिकॉज ऑफ क्यूबिकल शेप है 6 साइड, इट्स सरफेस एरिया इज 6 टाइम द एरिया ऑफ 1 साइड। इसका जो क्यूबिकल जो शेप होती है उसकी 6 साइडें होती हैं और हर साइड जो है वो हर साइड सरफेस एरिया कहलाती है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब देखें ज़रा, जैसे कि एक बड़ी क्यूब है, 30 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर लेंथ है, 30 माइक्रोमीटर विड्थ है, 6 साइड है उसकी, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा 5400 मीटर क्यूब माइक्रोमीटर क्यूब होगा, सॉरी माइक्रोमीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम को क्यूब में ज़ाहिर किया जाता है और सरफेस एरिया को लेंथ और विड्थ मीटर स्क्वायर में ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह सरफेस एरिया एक स्मॉल क्यूब है, 6 साइड है उसकी, 10 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है, 10 माइक्रो विड्थ है उसकी, तो उसका जो सरफेस एरिया बनेगा वो 600 माइक्रोमीटर बनेगा। और इस तरह की एक क्यूब जो है वो अगर वो 30 माइक्रोमीटर की है तो उसी तरह उसी साइज़ की जो छोटी क्यूब बनेगी वो 10 माइक्रोमीटर की एक बनेगी। तो उसका सरफेस एरिया, अब देखिए उसने जैसे एक का बना 600 माइक्रोमीटर, 27 होगी तो उनका 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर बनेगा। अब ये इसका और इसका काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। अब जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा आपको और समझा दूँ। जैसे कि देखें ये एक बड़ी क्यूब है, ये यहाँ से फॉर एग्जांपल ये रूट सेल है, अब ये यहाँ से एब्जॉर्व करेगी यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। इस एज़ कम्पेयर टू ये जो स्मॉल क्यूब्स हैं ये यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ भी एब्जॉर्व करेंगी, यहाँ भी एब्जॉर्व करेंगी, यहाँ भी एब्जॉर्व करेंगी। ये सारा उसका सरफेस एरिया है। तो ये एक क्यूब है जिसका 30 माइक्रोमीटर लेंथ और विड्थ है। और इसी तरह की अगर हम 10 माइक्रोमीटर की क्यूब्स बनाएंगे तो वो टोटल 27 बनेगी। इसलिए इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज क्यूब। तो इसी तरह ही अगर हम बात करें इसी चीज़ को देखते हुए तो नीड्स ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की प्रॉपर प्रोपोर्शन भी वो सेल के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा दरकार होंगे, उतना वेस्ट मटेरियल ज़्यादा रिमूव करना पड़ेगा। इसका काम ये काम जो करती है सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से मटेरियल अंदर भी जाते हैं, टेक इन भी होते हैं और एक्सक्रीट आउट भी होते हैं। तो इससे हमें ये नज़र आ रहा है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही वॉल्यूम की डिमांड मटेरियल को टेक इन करने की और एक्सक्रीट आउट करने की ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जैसे कि आपको फिगर शो करवा दिया है मैंने, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, हाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अफेक्ट सेल एक्टिविटीज़
मतलब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी सेल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको एक और दे दूँ, जैसे प्लांट लीफ जितना बड़ा होगा जितना बड़ा होगा उतना ही न्यूट्रिएंट्स वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, पतला होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।